तो चलिए हम मेकिंग डायरेक्टली करेंगे अभी। तो उससे पहले हम परफ्यूम की एक डिटेलिंग कर लेते हैं कि किस तरह का ये परफ्यूम बनेगा। एनी ऑफ योर सजेशन के टॉप नोट में हम क्या रखने वाले हैं, बताइए आप लोग किस तरह की एक परफ्यूम चाहते हैं, कोई भी हो। फ्लोरल टॉप नोट हो सकती है, फ्रेश हो सकती है, सिट्रस हो सकती है, बताइए। फ्रेश। फ्रेश, ऐसा हो सकता है क्या, फ्रेश वुडी। फ्रेश उडी किया जा सकता है, फ्रेश उडी जी। तो टॉप नोट होगा फ्रेश उडी। फर्स्ट लिख लेते हैं फ्रेश उडी। ओके, मिडिल नोट कैसा रहेगा? बर्गामोट, लिटिल सिट्रसी पॉसिबल। आप देखेंगे सिट्रस, बर्गामोट। बेस, बेस वुडी। बेस भी उडी। टॉप उडी था आपका, बेस भी उडी रखेंगे सेम। फिर उडी में हमें क्लासिफिकेशंस करनी होगी, टॉप की उडी अलग उडी रखनी होगी। अगर हम टॉप को फ्रेश रखें और बेस को वुडी रखें, तो टॉप को सिर्फ फ्रेश में छोड़ते सिर्फ हैं। फ्रेश। ओके, सिर्फ फ्रेश। ये गया आपका सिट्रस बर्गामोट मीट। फिर बेस बन रहा है उडी। ठीक है, अभी इन चीज़ों में भी हमें डिटेलिंग करना होगा कि ये जो हम लिख रहे हैं ये चीज़ें कौन से स्ट्रक्चर में बनेंगे। फ्रेश मैंने लिख लिया पहले, फ्रेश मेरा टोटल एक जॉनर है। फ्रेश के अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं, एक तो होता है एक ठंडक वाला फ्रेशनेस, जिसमें आपको मिंट। थोड़ा ठंडक जैसा लगे, एक मिंट जैसी एक हिसाब मिली। दूसरा फ्रेश ऐसा हो सकता है कि आपको एक वाटरी फ्रेशनेस मिला, एक्वा टाइप की फ्रेशनेस। तीसरा एक फ्रेश होता है सिट्रस वाला फ्रेश, पर वो तो हम मिडिल नोट में रख चुके हैं। तो यहाँ पे फिर हमारे पास दो ऑप्शंस रहते हैं, एक वाटरी फ्रेशनेस रहता है एक और एक मिनट मिंट रहता है। एक ओजोनिक फ्रेशनेस भी रहता है, ओजोन। मरीन फ्रेशनेस, ओजोनिक फ्रेशनेस ऐसा भी रहता है। मरीन माने कि वो सामुद्रिक फ्रेशनेस हो गया। फिर ओजोन का एक फ्रेशनेस रहता है। तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, एक्विटिक लेते हैं। एक्वा में आते हैं। एक्वाटिक फ्रेशनेस। फिर मिडिल नोट की जो हिसाब है, यहाँ पे जो सिट्रस है, ये सिट्रस बेसिकली एक जनरल नींबू की जो नोट है, इस नोट को हम ले सकते हैं। या फिर हम यहाँ पे ऑरेंज का भी नोट डाल सकते हैं। ऑरेंज का लिए तो सर ज़्यादा अच्छा इसलिए होगा क्योंकि ऊपर में एक एक्वा है, जी और फिर सिट्रस लेने से क्या होगा, वो कुछ ज़्यादा ही लेमनी साइड लगेगा। ठीक है, तो सिट्रस के अंदर ही ये ऑरेंज की ग्रुप आ जाती है बेसिकली। तो ऑरेंज ही हम लेते हैं। तो हम यहाँ पे सिट्रस में ले लेते हैं ऑरेंज। बर्गामोट एसेंशियल ऑयल में हम ले लेंगे। बर्गामोट का हम सिंथेटिक में नहीं जाएंगे, हम इसके एसेंशियल ऑयल में आ जाएंगे। उडी में किस प्रकार की उडी आप लोग रखना चाहेंगे, बताइए। सर ये वुडी प्लस मस्क भी ऐड करें इसको। जी कर सकते हैं चाहे तो। उडी मस्की। और सर क्या फ्रेश के और ऑरेंज के साथ मस्की का कॉम्बिनेशन कुछ सही लगेगा? मस्क एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो लगभग हर जगह पे ही जा सकता है। जा तो सकता है। मस्क को आप एक तरह से एक यूनिवर्सल कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। जिस हिसाब से हम मस्क वाले कंपाउंड्स को कभी कभी कहते हैं कि वो एक राउंडनेस देते हैं,
तो उसकी रीज़न यही है कि देखा गया है अभी तक मस्क हर जगह पे ही प्ले करता है, पर इस कॉम्बिनेशन में एम्बरग्रिस उससे भी अच्छा प्ले करता था या फिर कर सकता था, क्योंकि एम्बरग्रिस के साथ ये फ्रेश चीज़ों की एक अलग ताल्लुकात होती हैं। पर ये डिपेंड करता है, आप लोग अगर चाहे तो इसको मस्की भी रख सकते हैं। मस्क मे बी लिटिल ऑड इन दिस कॉम्बिनेशन, पर परफ्यूमरी में एट ऑल ऑड कुछ होता नहीं और है। कुछ होता नहीं। आप जो भी कॉम्बिनेशन बनाए उसका कुछ ना कुछ एक इफेक्ट रह ही जाता है, एंड इफ दैट परफ्यूम इज स्टिल सेटिस्फाइंग एट द एंड तो वो सही हुआ। सही। तो हम ऊडी में आ जाते हैं। सबसे पहले ये ऊड किस तरह की लकड़ी आप रखना चाहेंगे। हमें दो तीन तरह के ऊड बेसिकली मिलते हैं। एक होता है पाइन जैसा एक ऊड होता है, पाइन ऊड की एक खुशबू होता है हमारे रेफरेंस में। एक मीठा लकड़ी का स्मेल होता है, सीडर वुड वाला होता है। एक ऐसा होता है कि सैंडलवुड के लकड़ी की एक स्मेल होती है, क्योंकि वो भी लकड़ी के अंदर ही आता है। तो बताइए कि ऊडी में प्रेफरेंस क्या है, किस प्रकार की ये ऊडी। वुड लकड़ी में नहीं आता। हाँ, एगरवुड भी लकड़ी में आता है, एगरवुड भी रहता है, वो भी लकड़ी में आ सकता है। एक रॉ वुड होता है ना, मतलब सिंपल वुड की जो डीएनए है। सिंपल वुड। और अगर हम इसमें मस्क के जगह हल्का क्लोवी इफेक्ट दे, वुडी के साथ क्लोवी इफेक्ट, तो मस्क रखते हैं, क्लोव को भी हम यहाँ पे ले लेते हैं, पर ये स्पाइसीनेस में आ जाएगा। तो हल्का अच्छा लगेगा, क्योंकि वो बर्गामोंट है और हल्का एक स्पाइसी वुडी रहेगा, एक मेरे हिसाब से। आई डोंट ठीक नो। है, नो नहीं, नो नो इश्यूज, आप जैसा भी सोचें आप उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। क्लोव हमने लिया, वुड हमने लिया, मस्क हमने लिया। क्लोव में सबसे पहले ही क्लोव सेक्शन से जो आता है वो आ जाएगा, क्लोव ऑयल आ जाएगा यहाँ पे। फिर और भी जो सामान है उसके फाइनल डिटेलिंग हम करेंगे इसके आगे। वुड में हम एक काम करते हैं, जेनेरिक वुड के एक हिसाब में आते हैं। तो वुड को हम दो तरह से बनाएंगे। वुड में हम पचूली डालेंगे। पचूली में एक बहुत ही अच्छा एक लकड़ी का हिसाब होता है। बेसिकली तो पचूली होता है एक एसेंशियल ऑयल, फूल की एसेंशियल ऑयल, पर वो खुशबू छोड़ता है लकड़ी वाली। ठीक है, तो पचूली एक लेंगे वुड की हिसाब के लिए। और वुड में जाता है ऐसा सैंडल के ग्रुप से भी एक केमिकल को हम डाल लेंगे, और थोड़ा सा सीडर के साइड से भी एक केमिकल को डाल लेंगे। तो उसमें एक वुडीनेस का एक बैलेंस रहेगा, ना वो प्रॉपरली स्वीट बनेगा, ना वो उस तरह से आपका बहुत ज़्यादा शार्प वुड में जाएगा। पचूली की जो वुडी हिसाब है वो थोड़ा शार्प एक वुडी हिसाब रहता है, तो उसकी बीच का एक हिसाब आप मान लीजिए, उस हिसाब से आ जाएगा। सेडार, ये मस्क। सर वुड जी, बोलते हैं वही, सीडर वुड, वुड नहीं कंप्लीट नहीं, नाम वुड है क्या? ऊद होता है एगरवुड। अगर वुड। एगरवुड बिल्कुल एक अलग हिसाब में जाता है, वो जनरल लकड़ी के जैसा नहीं होता। उसमें एक लेदरी, एक आरती, एक स्वीट, एक फ्लोरल के जैसा एक कंबाइंड हिसाब रहता है। बाल्समिक। बाल्समिक भी होता है थोड़ा बहुत। तो एगरवुड अपने आप में एक बहुत ही यूनिक प्रोफाइल है। एगरवुड इज नॉट लाइक जनरल वुड, इट यू कैन से इट्स अ किंग ऑफ वुड। ये वुड सेक्शन में एक किंग है। तो एगरवुड को ही ऊद कहा जाता है, ओ यू डी, ऊद। तो वो एगरवुड अलग हिसाब में है। हमारे क्लास में हम फर्दर क्लास में एगरवुड के बारे में बात करेंगे, उसकी कम्बिनेशन भी करेंगे। ये अब्दुल भाई रहे थे एगरवुड के पहले दिन के एक प्रिपरेशन में, हमने किया भी था एगरवुड का एक। तो फिलहाल हम इस स्ट्रक्चर में काम करेंगे। हमने पहले हमारे बेसिक गाइडलाइंस को देख लिया कि फ्रेश बनेगा, सिट्रस बनेगा बर्गामोट के साथ, क्लोव, वुड, मस्क। उस पे फिर फर्दर जब इसको हम तोड़ के डिटेलिंग कर रहे हैं तो ये इस डिटेलिंग में आ रहा है। अब इस डिटेलिंग में भी हमें सामान को ढूंढना होगा कि कौन से सामान कौन सा इफेक्ट देने वाला है। ठीक है, इसको पहले हम क्लियर कर लेते हैं इस साइड को। अब रेफरेंस आ रहा है एक्वा।
सिस 3 हेक्सानॉल हम इसको लेने वाले हैं एंड लेट मी शो यू ये सिस 3 हेक्सानॉल किस तरह से हमें यहाँ पे मदद करने वाला है। ये एक ओएल है, ओएल मतलब एक अल्कोहल है, मतलब ये एरोमा केमिकल में भी जो अल्कोहल है उस फैमिली से आता है। बेसिक जो स्ट्रक्चर है इसकी मॉलिक्यूलर वेट को सबसे पहले आप देखिए। बिल्कुल ये एक्वा में तो नहीं है, एक्वा से थोड़ा हटके हैं, पर एक्वा में ये काम किस तरह से करता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट इसकी मॉलिक्यूलर वेट को देखते हैं। इसकी मॉलिक्यूलर वेट है 100, काफ़ी लो मॉलिक्यूलर वेट में आता है। इसकी जो ओडोर है, ओडोर स्ट्रेंथ जो है ये है हाई, मतलब ये काफ़ी शार्प खुशबू को छोड़ता है। तो इसको सबसे पहले 10% कर लेना है, फिर इसको इस्तेमाल करना है। क्लियर? 10% कैसे कर लें? डाइल्यूशन कर लें? डाइल्यूशन करना है सॉल्वेंट से। सॉल्वेंट बहुत सारे होते हैं, डीपीजी है, डीईपी है। तो हम परफ्यूम बनाएंगे, बॉडी परफ्यूम का काम करेंगे, तो हम डीपीजी को ही यहाँ पे प्रेफर करेंगे। सिस 3 हेक्सानॉल को हमें लेना है, उसको पहले 10% बनाना है, तो फिर उसकी खुशबू कैसा आता है देखिए। कंप्लीट एक्वा में तो वो नहीं जाता है, पर उसकी खुशबू एक्वा के साइट को अच्छी तरह से फ्रेशनेस दे सकती है, क्योंकि इसमें कहा गया है पावरफुल फ्रेश ग्रीन ग्रास, और ये बेसिकली एक फ्लोरल सा एक टॉप नोट बनाता है एज मुजेट और लाइलैक, अर्थात लिली। लिली में जैसे एक वाटरी खुशबू होता है ना, उस तरह की खुशबू को ये एक लिफ्ट प्रोवाइड करता है। अब एक्वा जो डायमेंशन है, इस डायमेंशन में ये एग्जैक्टली नहीं आता है, फिर भी ये एक्वा के साइड में थोड़ा हद तक अप्लीकेबल है, बिकॉज इसमें वो लाइलिक इफेक्ट है, तो ये भी वाटरी इफेक्ट को थोड़ा सा बूस्ट करेगा। तो ये सिस 3 हेक्सानॉल एक सामान यहाँ पे रिकमेंडेड हो गया। थोड़ा जाएगा बिकॉज इट इज नॉट एग्जैक्टली एक्वा, तो इसका थोड़ा एक टच हम रखेंगे। फिर एक्वा में क्या आता है देखिए। दिस इज फ्लोरालोजोन। इसकी जो एक्चुअल नाम है वो है ओजोन प्रोपानॉल। IFF कंपनी जब इसको बनाता है तो इसका नाम होता है फ्लोरालोजोन। ठीक है, ये वाणिज्यिक नाम है, ट्रेड नेम है बेसिकली। फ्लोरालोजोन का मॉलिक्यूलर वेट MW आता है आपका 190, 190। अब इसकी अगर आप ओडोर स्ट्रेंथ को देखते हैं, इसकी जो स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ आता है इसका मीडियम। फिर भी इसको इस्तेमाल करने की जो हिसाब बताया गया है दैट इज इन 10% सोल्यूशन। ओके, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मीडियम लिखा गया है, फिर भी अगर आप इसको सूंघते हैं तो ये आपको स्ट्रॉन्ग लगेगा। ओडोर डिस्क्रिप्शन में बताया गया है कि ये एक क्लीन ओडोर प्रोवाइड करता है, जो एक फ्रेश सी एयर या फिर एक तरह से लिली के जैसा एक खुशबू, एक पानी की खुशबू, एक ओशन ब्रीज की खुशबू को दर्शाता है। सो इट इज बेसिकली अ फ्रेश ब्रीजी काइंड ऑफ स्मेल, जिसमें एक ओजोनिक स्मेल भी आप कह सकते हैं, उसकी एक एहसास है। तो फ्लोरालोजोन हम लेंगे और उसका 10% इस्तेमाल करेंगे। सिस 3 हेक्सानॉल का 10% का टच रहेगा। फ्लोरालोजोन जो है ये इस हिसाब से, मतलब इस एक्वा के हिसाब में ये ठीक ठाक जाने वाला सामान है, तो ये ज़्यादा रहेगा। ज़्यादा क्यों रहेगा? क्योंकि ये बेसिकली तो आपका ग्रीन ग्रासी खुशबू देता है, उसके साथ साथ इसमें कुछ एक्वाटिक प्रॉपर्टी, लिली जैसा एक लाइलैक प्रॉपर्टीज़ है, पर ये जो है ये डायरेक्टली आपकी जो एक फ्रेश सी एयर है, ओजोन जो है, वो उस
जो नेचर है उस नेचर को दिखाता है फ्लोरल ओजोन। अभी उसके बाद आएंगे कैलॉन, CALON, दिख रहा है। कैलॉन को वाटरमेलन कीटोन भी कहा जाता है। कैलॉन जो ये नाम है ये फर्मेनिक कंपनी का दिया गया नाम है। इसकी मॉलिक्यूलर वेट आता है 178। ठीक है, ये ओडोर स्ट्रेंथ के अनुसार बहुत हाई है, तो इसको 10% या फिर उससे भी कम करके इस्तेमाल करने के विधान है। सब्सटेंटिविटी पीरियड 600 आवर्स की इसकी सब्सटेंटिविटी है, वो भी इसका 10% सॉल्यूशन की। गैलेक्सोलाइट, ISV सुपर, इन सारे मॉलिक्यूल को ये सब्सटेंटिविटी में पीछे छोड़ जाता है, क्योंकि एम्ब्रोक्सन भी जो है हमारा, ये सारी चीज़ें लगभग आपका मान लीजिए 400 आवर्स का एक सब्सटेंटिविटी 10% में दिखाता है। ये अकेला एक मटेरियल है जो 10% बनाने के बाद भी 600 आवर तक की सब्सटेंटिविटी दिखाता है, तो इसकी खुशबू बहुत ही लास्टिंग प्रोवाइड करता है। क्लियर है? तो इसकी खुशबू की बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? It has intense ozone and marine notes with floral overtones. Fresh, watery, clean, melon, marine, ozone, इस तरह की खुशबू यहाँ पे हमें मिलता है अगर हम इसे इस्तेमाल करें तो ये हमारा एक मेन मटेरियल होगा एक्वा नोट के लिए, क्योंकि एक्वा जो है, एक्वा के अंदर पानी आता है। एक्वा मीन्स पानी का जो हिस्सा है, पानी की भी तो बहुत सारे वेरिएशंस हैं, इस तरह की पानी, उस तरह की पानी। तो यहाँ पे पानी वाले जो जो चीज़ें हैं, जो सामान है, उनका हमने एक टोटल एक हिसाब बैठा लिया है, तो उनमें ये भी आ जाता है। अभी इसमें अगर आप लोग चाहें तो थोड़ा मिंट वाला हिसाब भी डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो, पर एक्वा में अगर मिंट जाएगा तो फिर वो एक्वा मिंट हो जाएगा, वो फिर मजा नहीं आएगा। मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि वो मिंट की जो हिसाब है ना, मिंट फीका कर देगा उसके हिसाब को। वुडी को कहीं ना कहीं डोमिनेट कर देगा। हाँ, क्योंकि परफ्यूमरी में वैसे तो कोई रिस्ट्रिक्शंस है नहीं कि आप किसके साथ क्या इस्तेमाल करें, आप कोई भी और कम्बिनेशन में जा सकते हैं। पर जहाँ पे ऊड है वहाँ पे अगर आप बहुत ज़्यादा मिंटी इफेक्ट लाते हैं या फिर मस्क के साथ मिंटी इफेक्ट लाते हैं, तो ये देखा गया है, थ्रू प्रैक्टिस ये देखा गया है कि इसकी हिसाब बहुत अच्छा नहीं होता, ये सूखने में उतना मज़ा नहीं आता। तो ये सिर्फ ऐसे ही रहने दीजिए। तो टॉप नोड में क्या क्या सामान जाने वाला है ये हमने तय कर लिया। अभी इसमें एक एडिशनल फ्रेशनेस हम डाल सकते हैं जो लिली के साइड से आता है, उसको भी आप एक्वा में कंसीडर कर सकते हैं, वो है लाइराल। वैसे तो इंटरनेशनल हिसाब से लाइराल जो है ये काफ़ी सारे देशों में बैन है, क्योंकि लाइराल से कुछ कुछ तकलीफ़ें हो रही है, जिनकी ख़ास तौर पे महिलाओं की जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज की जो समस्याएं हैं, या फिर जो फीमेल हार्मोन्स को लेके जो इश्यूज़ है, वो कहीं ना कहीं लाइराल से लिंक्ड है। तो लाइराल को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना सही नहीं रहेगा आज के दिन में, अगर गाइडलाइन के तौर पे चले तो। और लाइराल काफ़ी सारे देशों में, यूरोपियन यूनियन में ख़ास तौर पे, फिर आई थिंक यूनाइटेड एमिरेट्स में भी ये बैन है फ़िलहाल के लिए। तो लाइराल का इस्तेमाल हम चाहे तो कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि इंडिया में लाइराल अभी तक मिलता है, पर बाहर देश में जो सामान जाने वाले हैं वहाँ पे लाइराल का इस्तेमाल उतना ना करें, या फिर करने से पहले आप सोच लीजिए बाकी पॉइंट्स को, तो वही सही रहेगा। तो हम यहाँ पे लाइराल थोड़ा सा डालेंगे। लाइराल बेसिकली IFF का प्रोडक्ट है। इसकी मॉलिक्यूलर वेट 210 है। इन सामान में ये भारी है, ठीक है। और लाइराल की स्ट्रेंथ मीडियम है, इसको 100% में ही इस्तेमाल करने की विधान है। तो इसको जब इस्तेमाल करें, इसको आप 100% में इस्तेमाल करें। स्ट्रेंथ मीडियम है, सॉरी मीडियम है, इस्तेमाल 100% में होने वाला है।
अर्थात इसको आप रॉ डालें, इस केमिकल को डाइल्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। खुशबू क्या आता है? सॉफ्ट डेलिकेट फ्लोरल, लिली, साइक्लामिन, लाइलैक नोट्स रेमिनिसेंट ऑफ हाइड्रोक्सी सिट्रोनेलाल। ये इस्तेमाल करने से बेसिकली एक मुजेट या फिर आप कह सकते हैं कि स्वीट फ्लोरल लाइलिक नोट, खासतौर पे लिली का जो नोट है, ये नोट काफ़ी हद तक बूस्टेड होता है और ये एल्डिहाइड है बेसिकली, लाइराल। तो लाइराल का भी हम बहुत ही थोड़ा सा एक टच रखेंगे। तो सबसे पहले टॉप की जो हिसाब है, इस हिसाब को मन ही मन में हम लोग सेट कर लेते हैं। तो इसका लिख लेते हैं। मुजिट का मतलब क्या, क्या स्मेल होता है ये? मुजेट होता है एक प्रकार की, जैसे लिली एक फूल है ना, मुजेट को भी ऐसे ही फ्लावर सेगमेंट में देखा जाता है। तो उसकी खुशबू के आसपास की खुशबू ये होती है। अच्छा। अब देखिए यहाँ पे एक इशू क्या है हम लोगों के साथ, हम बहुत ज़्यादा फ्लावर्स को भी पहचानते नहीं हैं। पिक्चर देखे हैं पर सूंघे नहीं है। तो हम जो इस रेफरेंस के बारे में बात करते हैं, हमारा रेफरेंस बहुत तगड़ा नहीं हो पाता, बिकॉज इन ऑल्फैक्शन वी आर स्टिल लैकिंग। हम में से बहुत सारे लोग बहुत सारे सामान को देखे नहीं है, एसेंशियल ऑयल्स को अभी तक सूंघे नहीं है। तो रेफरेंस के तौर में भी जो बात करेंगे, वो रेफरेंस भी कभी कभी फीकी पड़ जाती है। ज़्यादातर लोग जिनको ये लिली की खुशबू है ना, ये रूम फ्रेशनर की इस्तेमाल जो करते हैं घर में, वहाँ से लिली को लिंक करते हैं। देयर आर वेरी लेस नंबर ऑफ पीपल जिन्होंने लिली जो फूल है उनकी खुशबू को डायरेक्टली इनहेल किया है। तो कह सकते हैं कि मुजेट एक फूल के हिसाब में आता है। फिर उसकी अगर आप खुशबू लेते हैं तो उसकी खुशबू की वेरिएशन आप देखेंगे, ये लाइराल के साथ आपको काफ़ी हद तक सिमिलर मिलेगा। यहाँ से हमने एक्वा को हटा दिया अभी, और ये जो सामान है इनको हम एक एक करके भी लिख लेते हैं। सिस 3 हेक्सेनॉल 10%। फिर आएगा फ्लोरालोजोन 10%। फिर आएगा कैलॉन 10%। फिर आएगा लाइराल, जो कि रॉ बनने वाला है, मतलब रॉ जाएगा यहाँ पे। इस साइड को हम मिटा देते हैं। ये है टोटल एक्वा का सेक्शन हमारा। अभी हम मिड में आएंगे, जहाँ पे हम ऑरेंज, बर्गामॉट इन दोनों को रखने वाले हैं। बर्गामॉट में सबसे पहले रेफरेंस आता है बर्गामॉट की अपनी एसेंशियल ऑयल, बर्गामॉट एसेंशियल ऑयल। ऑरेंज में अब क्या जाएगा, ये भी हम एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, पर बर्गामॉट में मैं दो इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा। बर्गामॉट की अगर आप GCMS रिपोर्ट को कभी लेके देखते हैं, तो वहाँ पे आपको लीनालॉल और लीनालिल एसीटेट मिलेगा। तो अगर सिंथेटिक में हमें बर्गामॉट की इफेक्ट कहीं पे छोड़ना है, तो वहाँ पे लीनालॉल और लीनालिल एसीटेट इस्तेमाल करने से कम्बिनेशन में बर्गामॉट का सिंथेटिक इफेक्ट आता है। बट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर नेचुरल, आप नेचुरल ऑयल भी डाल सकते हैं। अब नेचुरल ऑयल में क्या होता है, वहाँ पे हल्के भारी बहुत तरह के मॉलिक्यूल एक साथ फ्यूज्ड हैं। बेसिकली बर्गामॉट की एसेंशियल ऑयल जो है, ये हम मिड में इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं, पर ये मिड में एग्जैक्टली रहेगा नहीं, ये भी टॉप में ही आ जाएगा। क्योंकि एसेंशियल ऑयल अगर हम डालें, तो एसेंशियल ऑयल्स आर बेसिकली, इफ़ इट इज़
डिस्टिल्ड इन लो टेम्परेचर सेगमेंट, मतलब जो फर्स्ट काइंड ऑफ डिस्टिलेशन में आता है, जो हमने डिस्टिलेशन की क्लास में स्टडी किया था, क्योंकि डिस्टिलेशन में भी फ्रैक्शनेशन होते हैं डिफरेंट डिफरेंट हीट सेगमेंट में। तो अगर पहले की सेगमेंट में इसको बनाया गया है तो ये लाइट वेटेड सामान से बनेगा, नेचुरल में ही जो लाइट मॉलिक्यूल्स जो है, लाइट मॉलिक्यूलर वेट के सामान से, तो वो अच्छी क्वालिटी की, अगर एक वर्गामोट की ऑयल को आप डालते हैं, यो को डालते हैं, तो उसकी इफेक्ट ऊपर आने की एक कोशिश करेगा। ऑरेंज के क्षेत्र में भी वही होने वाला है। ऑरेंज में जाने वाले केमिकल्स भी हैं, ऑयल्स भी हैं। केमिकल के तौर में भी ऑरेंज में ऑरेंज क्रिस्टल्स भी आता है, बहुत सारे चीज़ें हैं यहाँ पे। यारा पाउडर का नाम सुना है? यारा यारा नाम का एक पाउडर होता है, यारा में भी एक ऑरेंज ऑरेंज ब्लॉसम इसकी एक इफेक्ट मिलती है सिंथेटिक तौर में अगर देखा जाए तो फिलहाल हम नेचुरल में जाएंगे। ऑरेंज की एसेंशियल ऑयल हम यहाँ पे डाल देंगे। ब्लड ऑरेंज है हमारे पास, और स्वीट मैंडरिन ऑरेंज जो है वो भी है, तो उसका हम इस्तेमाल करेंगे। अब एसेंशियल ऑयल के तौर में ये दोनों सामान जा रहा है, तो मिड नोट में हम डाल तो रहे हैं, पर इनके इफ़ेक्ट्स टॉप में भी काफ़ी हद तक आ जाएगी, देखा जाएगा वो। और ये भी हो सकता है कि यहाँ पे जो हम लाइराल को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो थोड़ा सा हैवी है, वो इनके नीचे आ जाए, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट की जो हिसाब है ये एसेंशियल ऑयल के साथ हम नहीं निकाल सकते। यहाँ पे सिर्फ हम अगर नेचुरल गाइडलाइन को फॉलो करते हैं तो उसकी एक ब्लेंडिंग फैक्टर को देखा जाता है, तो ब्लेंडिंग फैक्टर इन चीज़ों का काफ़ी हाई है, तो इनकी टेंडेंसी होती है टॉप में आने की। पर सिस 3 हेक्सानॉल या फिर फ्लोरालोजोन जिस तरह की सामान है, उनकी ही ज़्यादातर खुशबू रहेगी टॉप में। तो यहाँ पे अब हम आते हैं बेस पे। बेस के लिए हमने जो स्ट्रक्चर सोचा था उसमें सबसे पहले आ रहे थे, हाँ, वुड्स थे, क्लोव थे और मस्क। वुड्स में हम सैंडलवुड की इफेक्ट आती है, ऐसा एक वुडी ऑयल को ले लेते हैं, ऑयल नहीं सॉरी, एक एरोमा केमिकल लेते हैं जिसमें वुडी के साथ साथ थोड़ा मस्की भी इफेक्ट है। इट इज़ एबानॉल। एबानॉल वुडी भी होता है, मस्की भी होता है। इसकी मॉलिक्यूलर वेट मेरे हिसाब से 228 228 के आसपास होनी चाहिए, या फिर 224 शायद, देख लेते हैं डिटेल एक बार। सैंडल पेंटानॉल एबानॉल, जिवादॉन कंपनी इसको जब बनाता है तो ये एबानॉल आता है। नहीं सॉरी, उसके मॉलिक्यूलर वेट थोड़ा कम है, 208 है, सॉरी 228 नहीं 208 है। इसकी MW है 208। ओडोर में आ जाते हैं, मीडियम है इसकी ओडो स्ट्रेंथ बेसिकली, पर इसकी रिकमेंडेड डाइल्यूशन है 10%। इसको आप 10% करके ही इस्तेमाल करें। खुशबू कैसी आती है? सैंडलवुड, वुडी, मस्क। सैंडलवुड की खुशबू भी है, उसके साथ एक मस्क की खुशबू की एक कॉम्बिनेशन है, तो एबानॉल हम यहाँ पे डालेंगे, 10% वाला एबानॉल, 10%। क्लोव, क्लोव में हम क्या लेने वाले हैं? क्लोव में एक प्राइमरी आप अगर OL या अर्थात अल्कोहल की बात करें तो एक आता है यूजेनॉल, दूसरा आता है आइसोयूजेनॉल। आइसोयूजेनॉल लेंगे। हाँ, देख लेते हैं आइसोयूजेनॉल की डिटेल। आइसोयूजेनॉल की मॉलिक्यूलर वेट है 164। देखिए ये लाइट सामान बन रहा है, अभी अगर 164 है तो ये मिडिल नोड में जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि एबानॉल तो मान लीजिए भारी है, 208 है। इससे पहले हमने जो सामान लिया इसकी हम हिसाब नहीं लगा सकते क्योंकि ये एसेंशियल ऑयल से, पर यहाँ के अगर हिसाब लगाए तो ये 200 के घर में आता है। कैलॉन जो है ये 178 उसके आसपास का है शायद, नहीं 178 या फिर
64 के या एक आया था, देखना होगा फिर से। सिस 3 हेक्सेनॉल बहुत ही हल्का है। फ्लोरालोजोन जो है वो 174 के आसपास का था। तो ये कोशिश करेगा क्लोब ऊपर आ जाने की इस कम्बिनेशन में। तो क्लोब को हम नीचे उस तरह से रख नहीं पाएंगे। क्लोब को हमने सोच लिया नीचे के लिए, बट इसकी इफेक्ट्स ऊपर आने की कोशिश करेगा। क्लोव को हम लोग छोड़ भी सकते हैं। छोड़ सकते हैं या फिर इसको ऐसे ही रहने देते हैं, लेट इट कम टू द टॉप ऑल्सो, ये ऊपर आ भी जाए थोड़ा सा, देखते हैं कैसा क्योंकि होता अगर है। ये ऊपर आएगा मेरे ख्याल से, जी तो कहीं एक्वा को हाँ, स्वीटर साइड नहीं ले जाए। एक्वा को वो थोड़ा सा गड़बड़ कर सकता है, वो अपना क्लोब वाला इफेक्ट एक्वा में डाल सकता है। नहीं तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। वो कह सकते हैं कि क्लोब में वो हिसाब आ जाएगी, स्वीट एक नेचर डाल देगा। स्वीट नेचर वहाँ पे डाल देगा। अब क्या होता है कि इसमें जब हम बर्गामोट, ऑरेंज ये चीज़ें डाल रहे हैं, तो एक अंडरस्टैंडिंग के तौर में क्लोब को अगर हम बहुत कम परिमाण में छोड़े, क्लोब की इन केमिकल्स को नहीं, एसेंशियल ऑयल को, तो एसेंशियल ऑयल शायद उस तरह से डिस्टरबेंस ना करे जो हम सोच रहे हैं। क्योंकि सिंगल एक मॉलिक्यूल को डालेंगे तो मॉलिक्यूल अपने प्रॉपर्टी के वाइज काम करेगा, पर जब हम एसेंशियल ऑयल की बात करते हैं, इट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ मेनी थिंग्स। एक एसेंशियल ऑयल अपने आप में एक नेचुरल कंपाउंड है जिसके अंदर हल्के भारी बहुत सारे मतलब कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट वाले चीज़ें इकट्ठे हैं, एक साथ हैं। तो यहाँ पे हम क्लोब की एसेंशियल ऑयल में आ जाते हैं। तो वो हो सकता है कि बेस में सेटल रहे। बेस में अगर ना भी रहे, वो टॉप को उतना आपका इफेक्ट नहीं करेगा, वो इस बीच के साथ बर्गामोट, ऑरेंज, इनके साथ मिलके कुछ एक कंबाइंड इफेक्ट छोड़ने वाला है। क्लोव एसेंशियल ऑयल ईओ में हम चले जाते हैं, आप कम डालेंगे। बर्गामोट में मैंडरिन यूज कर रहे हैं क्या? देखिए, मैंडरिन ऑरेंज अलग से रहेगा, बर्गामोट अच्छा। अपने से एसेंशियल ऑयल में जाएगा। मतलब वो हम मीट सेक्शन में ऑरेंज मैंडरिन यूज कर रहे हैं क्या? जी जी। अगर उसमें क्लोव मिलेगा तो शायद अच्छा लगेगा। हाँ, तो क्लोव को हम जो डाल रहे हैं नीचे के वो हिसाब से, एसेंशियल ऑयल है। वो शायद नीचे ना भी रहे, वो मिड में आ जाए। पर क्या होगा, अगर हम सिर्फ एक मॉलिक्यूल को डालते तो वो मॉलिक्यूल अपने मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से एग्जैक्ट तौर में जाता, और चांसेस है कि वो ऊपर चला जाता। आइसोयूजिनॉल कहिए या फिर यूजिनॉल कहिए, ये 164 165 इनके आसपास की चीज़ें अगर है तो ये ऊपर आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्लोव को हम यहीं पे छोड़ते हैं एसेंशियल ऑयल के तौर में, लेट्स सी कि वो इफेक्ट कहाँ पे लाता है। फिर हम आ जाते हैं मस्क के ग्रुप में। मस्क कई तरह का है, वाइट मस्क है, एनिमलिक मस्क है। बताइए कौन से कॉम्बिनेशन में आप लोग जाना चाहेंगे? ये एनिमल मस्क एनिमलिक मस्क। एनिमलिक मस्क की ज़्यादा बेटर। तो एनिमलिक मस्क में हम सबसे पहले एक नाइट्रोजन ग्रुप के एनिमलिक मस्क में आ जाते हैं, वो होता है मस्क कीटोन। बहुत डिफरेंस आ जाता है ना तो वाइट मस्क से एनिमल मस्क। बहुत डिफरेंस उस तरह से डायरेक्टली अगर हम ना भी कहें तो फिर भी डिफरेंस तो छोड़ता ही है। वाइट मस्क जो है ये काफ़ी क्लीन खुशबू होता है मस्क की सेगमेंट में, पर एनिमलिक मस्क में एक आपको हल्की सी एक एनिमलिक स्ट्रेंथ मिलती है। थोड़ा लेदरी इफेक्ट होगा क्या उसमें एनिमलिक में? वो डाल सकते हैं, लेदरी एनिमलिक कम्बिनेशंस है अगर दूसरे कम्बिनेशन को देखें तो। देखिए, मस्क कीटोन की डिटेल हमने निकाला है यहाँ पे। इसकी मॉलिक्यूलर वेट, ये मस्क कीटोन की मॉलिक्यूलर वेट आता है 294। काफ़ी भारी है, हेवी है, ये बेस में ही काम करेगा। इसकी ऑटो स्ट्रेंथ मीडियम है, सब्सटेंटिविटी 400 आवर्स है एट 20% इन डाइप्रोपिलीन ग्लाइकॉल। इसको अगर 20% के सोल्यूशन में हम इस्तेमाल करें तो ज़रूरी नहीं है कि 20% करना ही है, क्योंकि इसकी ऑटो स्ट्रेंथ मीडियम है, हाई नहीं है उस तरह से। तो हम इस केमिकल को डायरेक्टली इस्तेमाल करेंगे, और इसको हम अगर डालते हैं तो खुशबू जो आती है ये है बेसिकली फैटी मस्क, सोपी, ड्राई, फ्लोरल, पाउडरी, लिटिल बिट एनिमलिक। और ये भी कहीं कहीं कहा जाता है कि इट इज़
सिमिलर टू नेचुरल मस्क। मतलब कुछ कुछ कंपनी की जो ये बनावट होती है, वैसे तो बहुत सारे कंपनी मस्कीटोन बनाता है, बर्ज है, फिर आपका ये जिवेदॉन है, आईएफएफ है, बहुत सारे कंपनीज इस सामान को तैयार करता है। तो उनमें से एक दो कंपनी की ये हिसाब है कि ये एनिमेलिकनेस एक छोड़ता है हल्का सा, कुछ कुछ कंपनी कहती है कि ये सोपी फैटी एक फ्लोरल पाउडरी एक खुशबू के इफेक्ट को छोड़ता है। और मेरे पास जो मस्क है ये बेसिकली मस्कीटोन एनिमलिक साइड में प्ले करता है, तो हम एनिमलिक साइड को सोच के ही इसको डालेंगे। अब एनिमलिक मस्क की इस सेगमेंट को और भी बूस्ट कर सकता है अगर उसमें थोड़ा सा एक लेदरी मस्क की इफेक्ट आए तो लेदरी में जाने वाला सामान में हम कैशमेरान को कंसीडर कर सकते हैं। कैशमेरान प्रॉपरली एक मस्क है नहीं, पर फिर भी ये मस्क की जैसी एक रोल प्ले करता है। मस्क इंडियानोन के नाम से जाना जाता है कैशमेरान, पर शायद कैशमेरान अभी मेरे पास ख़त्म हो गया है। मेरा जो कैशमेरान है वो अभी शायद है नहीं, तो कैशमेरान हम लिख के रखते हैं, अगर कैशमेरान मेरे लैब में अवेलेबल है तो उसको थोड़ा यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। कैशमेरान का डिटेल एक बार आप लोगों से शेयर कर लेते हैं। बेसिकली उसको 10% में इस्तेमाल करना होता है। कैशमेरान का ओडो स्ट्रेंथ मीडियम है, पर उसको रिकमेंडेड स्मेलिंग 10% में ही किया जाता है। स्पाइसी ऊडी मस्क, और इसमें आर्थीनेस होता है, कभी कभी इसमें एक हल्का सा लेदरी इफेक्ट भी दिखती है, और डिफ्यूजिव है, स्ट्रॉन्ग ओडर है एक तरह से। ये भी कहा जाता है कि ये इस्तेमाल करने से ग्रेट राउंडिंग एंड स्मूदिंग प्रॉपर्टीज़ मिलती है परफ्यूम में, अर्थात परफ्यूम में जो नोट्स की एक ऊंचे नीचे एक हिसाब है उसको ये इवन आउट करता है। कैशमेरान 10% हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मटेरियल की लिस्टिंग कवर अप हो गया। अभी इन सामान को हम इकट्ठा कर लेंगे। तो हम शुरू करते हैं इसकी मेकिंग। इसकी मेकिंग के लिए हम इसकी स्ट्रक्चर को सबसे पहले बनाना चालू करेंगे कोई भी एक सेगमेंट से। मेरे हिसाब से बेस की जो सेगमेंट है, बेस की सेगमेंट से हमें फिक्सेशन मिलती है, अर्थात फिक्सेटिव की जो प्रॉपर्टीज़ है ये प्रॉपर्टीज़ बेस से काम करती है। और मिड वाले जो है उन्हीं को कहा जाता है हार्ट नोट, जो सबसे ज़्यादा देर तक चलने वाले नोट होते हैं। टॉप नोट्स जो है ये बहुत ज़्यादा देर रहते नहीं है, पर ये पहला जो एक एहसास है, एक फ्रेश एहसास है, वो दे के जाते हैं। तो ज़्यादातर क्षेत्रों में हम मिड नोट से बनाते हैं, तो हम मिड नोट से ही इसका काम शुरू करते हैं और मिड नोट को थोड़ा ज़्यादा रखते हैं टोटल सोल्यूशन में। तो बर्गामोट और ऑरेंज के हिसाब में हम किसको ज़्यादा डालेंगे ये हम सूख के पहले तय करेंगे। ये आप लोग भी इस बारे में असिस्ट कीजिएगा। अभी बताइएगा इनकी खुशबू किस प्रकार की आपको लग रहा है। केमिकल के बारे में ये मेरा मानना है कि जितना हो सके एरोमा केमिकल हाथ से टच करने की कोशिश ना करें, फिर भी कभी कभार हो जाते हैं। इसको आप दोनों ही सूखिए और आप दोनों का ओपिनियन आप बताइए कैसा लग रहा है ये। इसको भी सूखिएगा, बर्गामोट। एकदम स्वीट फ्रेश है। तो क्या ऑरेंज को ज़्यादा डालें हम? उसको कम यूज करना है, इसको थोड़ा ज़्यादा। बर्गामोट थोड़ा ज़्यादा करें या ऑरेंज ज़्यादा करें? ये ऑरेंज तो सही लगता है, वो कैसा लगता है? थोड़ा लो डल। डल नहीं, उसका अपना एक अलग खुशबू है, मतलब उसकी एक क्योंकि अगर ये सिट्रस है। वो ज़्यादा डालेंगे तो ये ज़्यादा डोमिनेट कर जाएगा इसके ऊपर। हाँ, डोमिनेट तो कोई भी कर सकता है, पर हम एक पॉसिबल कम्बिनेशन ढूंढेंगे दोनों का। ऑरेंज स्वीट साइड का होता है
बर्गामोट बेसिकली नींबू का खुशबू है, वो एक नींबू का खुशबू है बर्गामोट। ये ओवरऑल कितना ml का बना रहे हैं हम? अभी हम कितना ml का बना रहे हैं वो भी हम तय नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक कंसंट्रेशन को बना रहे हैं, चाहे वो 4 ग्राम बने, 5 ग्राम बने, 10 ग्राम बने, वो जितना बनता है उसके हिसाब से इसको परफ्यूम में कन्वर्ट करेंगे। कितना परफ्यूम का अल्कोहल डालना है वो तय करेंगे, क्योंकि क्या होता है 15% की सोल्यूशन में, जहाँ पे 15% रहता है आपका परफ्यूम का ऑयल और बाकी 85 रहता है आपका अल्कोहल, उसमें बनता है ईडीटी, यूडेट ऑलिटी। तो अगर 15 के साथ वहाँ पे 85 के हिसाब जाता है, तो उसी हिसाब को हम अगर छोटा करके करें तो हम 1.5 के साथ 8.5 डाल सकते हैं कि 1.5 हमने ऑयल बनाया, तो ऑयल हम जो भी बनाए उसके साथ हम मैथमेटिक्स करके जान लेंगे कि कितना हमें अल्कोहल डालना है। तो पहले सिर्फ रैंडमली हम ऑयल को बना लेते हैं। तो ये ऑरेंज है और ये है हमारा बर्गामोट। पहले एक काम करते हैं, बर्गामोट को थोड़ा डाल लेते हैं, फिर हम ऑरेंज को डालते हैं उसके रेस्पेक्टिव कहाँ से हिसाब चालू में। करना? टॉप नोट से नहीं, या मिड से बेस मिड नोट? से मिड मिड से, से चालू करना? क्योंकि मिड को कहते हैं हार्ट, ओके। तो हम हार्ट नोट से हमेशा काम करते हैं। हमने 0.83 डाल लिया बर्गामोट, 0.83 हमने डाल दिया बर्गामोट। अभी हम लोग डालेंगे ऑरेंज को। सर जी वहाँ से ये वाला ड्रॉप। हाँ हाँ हाँ, वो वाला ड्रॉपर दीजिए, थैंक यू। तैयार कर लेते हैं। पहले हम इसको 32 डालते हैं, 0.32, देखते हैं ये कॉम्बिनेशन कैसा महकता है। मुझे ये अच्छा लग रहा है, आप लोग देखिए। फ्रेश भी लग रहा है, सिट्रस भी आ रहा है। सर मेरे ख्याल से ऑरेंज थोड़ा सा और डालना से, और थोड़ा स्वीट। जैसे 32 है ना, इसमें 0.10 अगर हम लोग ऐड करें तो 0.10, हाँ 0.1 ठीक है। 0.32 था, अभी उस पे हम 0.42 ये बन गया, तो टोटल 0.42 हमारा ऑरेंज बन गया। सूख के देखिए, इट्स अ वेरी सेटल्ड सॉल्यूशन, अच्छा भी लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने सबसे पहले क्या बना लिया, हार्ट नोट। हार्ट नोट को बना लिया। हार्ट, हार्ट है मिडिल, मिडिल को ही हार्ट कहा जाता है, याद रखिएगा। इसको इस सॉल्यूशन में थोड़ा सा डाल दीजिए, तो उसको अल्कोहल भी डाल दीजिए और उसको थोड़ा पंप कर लीजिए। निकाल लीजिए। और उसको निकाल के वहाँ पे डाल दीजिए, वो हो भी गया उसका काम शायद। थोड़ा अल्कोहल है, उसको फेंक दीजिए नीचे। अभी इसमें हम डालने वाले हैं टॉप के सामान। अच्छा, नीचे बेस में मैं एक मटेरियल को भूल गया था, मुझे ब्लैक वाला वो कर दीजिए जी। जो पहले भी बात हुई थी कि हम पचूली डालने वाले थे ऊँट के सेक्शन में, और सीडर ऊँट से भी हम कुछ डालने वाले थे। फिलहाल मैं देख रहा हूँ कि सीडर ऊँट की जो ऑयल है वो अभी मेरे पास बहुत ही कम है, उतना अवेलेबल नहीं है कि मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँ।
तो फिलहाल के लिए पचूली को ही लिमिटेड रखते हैं वुड सेक्शन में। मेरा ये एबानॉल है और ये पचूली है, वुड में काम करेगा। तो अभी हम टॉप का भी काम कर सकते हैं, बेस का भी काम कर सकते हैं। अब टॉप कितना रखेंगे? टॉप को हमें हार्ट से थोड़ा कम रखना है, बेस को भी हमें हार्ट से थोड़ा कम रखना है मेरे हिसाब से। तो ऑल ओवर परफ्यूम में इन चीज़ों की इफेक्ट, इस कम्बिनेशन की इफेक्ट ज़्यादा रहेगी। ठीक है, ये मेन कम्बिनेशन है। तो ये अगर मेरा टोटल आता है 0.83 प्लस 42 कितना होता है? 1.25 1.25 ग्राम अगर मेरा मिड है तो इससे थोड़ा कम हम ये टोटल बनाएंगे और ये टोटल बनाएंगे। तो ऊपर को हम पकड़ लेते हैं, हम 0.60 के अराउंड ख़त्म कर देंगे, 0.60 या फिर 0.70। तो ऊपर के लिए हमारा टोटल लिमिट है 0.70 मान लीजिए, पूरा मिला के। अब पूरा ऊपर में जितना भी सामान जाएगा ये मिला के। तो पहले ऊपर का काम कर लेते हैं, बना लेते हैं। सिस-3 हेक्सानॉल से स्टार्ट करते हैं। सिस-3 हेक्सानॉल में जैसे कि हमने देखा था कि इसमें एक बहुत ही अच्छा एक ग्रीन ग्रास की एक इफेक्ट है, एक हल्का सा एक लाइलाक इफेक्ट है, लिली की जो इफेक्ट है। सूख के देखिए, एक बहुत ही फ्रेश और शार्प डिफ्यूजिव अल्कोहल की एक हिसाब आपको मिलने वाली है इससे। तो डाइल्यूशन है ना? 10% में ही तो है। इसको हम ज़्यादा नहीं 0.08 में छोड़ते हैं। ज़्यादा ये डालना मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहेगा, ये ओवर पावर कर सकता है ज़्यादा जाए तो। अब फ्लोरालोजोन डालेंगे, फिर हम इस सॉल्यूशन को स्मेल करेंगे। फ्लोरालोजोन में हमें बिल्कुल ओजोनिक खुशबू मिलता है। सूख के देखिए, एक ठंडा एक पानी वाला एक खुशबू है इसमें, जैसे लगेगा समुंदर की हवा चल रही है, सी ब्रीज। एक है ना वाटरी खुशबू। ठीक है अब्दुल भाई, क्लियर? और ये हमारा मेन सामान है इस प्रिपरेशन में, तो इसको थोड़ा ज़्यादा ही रखेंगे हम। इसको 15 तक दे सकते हैं। नहीं, 0.36 कर दिया हमने। ओह 0.6। हाँ, ये इस पे डोमिनेटिंग फैक्टर रहेगा। फ्लोरालोजोन 10%, 0.36। तो हमारा टोटल कितना हो गया? 44। तो 44 अगर हम 70 से माइनस करें तो कितना रहता है? 26। अभी सिर्फ 26 का लिमिट है ऊपर के लिए। ठीक है, हमने इसको टेयर कर लिया। अब इसको सूख लेते हैं। सर ये तो डाइल्यूशन 10% किया ना, वो डायरेक्ट डाल दिया ना? नहीं, ये सारे तो डाइल्यूशन किए गए ब्लेंड्स है। ये ब्लेंड्स में क्या लिखा गया है? डाइल्यूटेड है। प्री डाइल्यूटेड है, क्योंकि अगर हम अभी बैठ के इन चीज़ों को डाइल्यूट करेंगे फिर से, इट विल कंज्यूम मोर टाइम। तो मैंने केमिकल्स को पहले से एक रेडी स्टेज में रखा है। मैंने सिस-3 हेक्सानॉल को लेके उसको 10% बना के रखा है, फ्लोरालोजोन को रखा है, कैलॉन को रखा है। और दोस्तों जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा डाइल्यूशन के लिए क्या क्या हम इस्तेमाल करते हैं। एक होता है DPG, डाइप्रोपिलीन ग्लाइकॉल। दूसरा होता है APV, जिसको इथाइल कार्बिटॉल के नाम से जाना जाता है। तीसरा होता है DEP ऑयल, फिर होता है DOP ऑयल। गम टाइप के चीज़ें, रेजिन टाइप के चीज़ों में इस्तेमाल होता है बेंजाइल बेंजोएट, वो DEP में भी होता है। पर याद रखिएगा, बॉडी परफ्यूम की काम, अत्तर की काम जो लोग कर रहे हैं वो DPG और APV में और कुछ कुछ जगह पे एथानॉल पे लिमिटेड रहे। DPG, APV, इथानॉल। हार्ड टाइप के चीज़ें, क्रिस्टल टाइप के चीज़ों के लिए और गम टाइप के चीज़ों के लिए बॉडी परफ्यूमर जो या फिर बॉडी परफ्यूम की जो काम कर रहे हैं वो इस्तेमाल करें बेंजाइल बेंजोएट, BB के नाम से ये जाना जाता है। देखिए इन चीज़ों की इफेक्ट, एक हल्का सी इफेक्ट इसके ऊपर आई है अभी। एक अभी वाटरी फ्रेशनेस इसके ऊपर से बन रहा है जैसा हम सोच रहे थे। ठीक है, कैलॉन डालने वाले हैं, लाइराल डालने वाले हैं। लाइराल सेकेंडरी मटेरियल है, कैलॉन प्राइमरी मटेरियल है। तो 0.26 का जो हमारा लिमिट है उस लिमिट में भी हम कैलॉन को ज़्यादा रखेंगे, लाइराल को कम रखेंगे।
ये ऑलमोस्ट 0.26 ही गिर गया है। मैं कोशिश कर रहा था 0.02 डालने की। ठीक है, लाइराल का सिर्फ एक ड्रॉप का हम टच ऐड करेंगे तो ये 0.70 से थोड़ा आगे निकल जाएगा। लाइराल को हम रॉ हालत में डाल रहे हैं, इट इज़ नॉट ए प्री डाइल्यूटेड वन। ठीक है, जीरो पॉइंट 0.05 के हिसाब से ये गया है। ये 100% गया ना? 100%, मतलब इसका हमने कोई डाइल्यूटेड ब्लेंड इस्तेमाल नहीं किया। तो ये एसेंशियल ऑयल नहीं सर, लायरा? नहीं, लाइरल केमिकल है, लाइरल केमिकल है। देखिए कितना ये सॉल्यूशन अभी खिल रहा है लाइराल कैलोनिया जाने के बाद। एक फ्रेश मॉडर्न परफ्यूम की स्ट्रक्चर को ये पकड़ रहा मैंने है। जब पहले सुना तो मुझे वो DCW वाला इफेक्ट आया, डेविड ऑफ कूल वाटर। डेविड ऑफ कूल वाटर, ओके। हम कॉपी करें सर डेविड ऑफ कूल वाटर? नहीं, कॉपी हम नहीं करते हैं किसी भी चीज़ों का, हम हमेशा नया ही बनाते हैं। पर अगर कॉपी कोई करना चाहे तो उसकी भी पद्धति है। GCMS रिपोर्ट निकाल लीजिए एक डेविड ऑफ कूल वाटर की, आपको दिख ही जाएगा कि क्या क्या सामान उसके अंदर है। पर देखिए मेरा ये स्ट्रेटजी है, जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी मैं कहता हूँ, जो चीज़ मार्केट में ऑलरेडी बहुत ही एक जोरदार प्रेजेंस लेके बैठी हुई है, उसको आप कॉपी करके बहुत बड़ा कोई अचीवमेंट नहीं करने वाले हैं। और जो लोग ओरिजिनल खरीदते हैं वो कॉपी खरीदते नहीं हैं। सो ट्राई टू मेक समथिंग जो आपका अपना हो, उसमें आपका आइडेंटिटी भी बिल्डअप होगा। और ये जो कल्चर है, खुशबू की जो कल्चर है, ये कल्चर भी एक हद तक आप कह सकते हैं कि सप्लीमेंटेड होने वाली है, क्योंकि आप नए चीज़ें मार्केट में ला रहे हैं। सो पीपल आर गेटिंग न्यू टेस्ट एंड वेरिएशन फ्रॉम योर साइड, ना कि वो एक ही सामान जिसको कॉपी करके कोई कंपनी कोई एक नाम से बेचता है, कोई दूसरा नाम से बेचता है। अब इस पे हम करने वाले हैं बेस की एडिशन। तो इन चीज़ों को हम हटा देते हैं, इनका काम हो गया। अब्दुल भाई, आई रिक्वेस्ट यू, आप इन चीज़ों को आगे ले लीजिए। तो नंबर बदलाना सर, कंडीशन वो 70 बदलाना। 70 बदल गया, 75 हो गया है, ये 0.75 हो गया। तो अब बेस को बनाएंगे। बेस को हम रखते हैं 0.90 के आसपास। और 90 भी रखेंगे तो भी ये थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा मेरे हिसाब से। आप लोग का अगर कहे तो इसको मैं 0.60 में ख़त्म करना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा बेस नहीं बनाऊँगा। तो 0.60 मतलब इसकी मिडिल के आधा हिसाब में हम बेस बनाएंगे। थोड़ा बेस छोटा होगा तो परफ्यूम की लास्टिंग थोड़ी कम होगी, पर इसकी प्रोजेक्शन और ओपनिंग काफ़ी अच्छी रहेगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम ऊड के ग्रुप से। पचूली एक एसेंशियल ऑयल का काम करता है, और एसेंशियल ऑयल के क्षेत्र में जो चीज़ें जाती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो 0.5 यूज थोड़ा ही डालेंगे। पचूली को हमने 2 ड्रॉप डाला है। मीटर ठीक तरह से दिखा नहीं रहा है, पर ये 0.03 के हिसाब में आएगी मेरे हिसाब से, वही पुट करते हैं। लेट्स सी पचूली कैसा लग रहा है इस सॉल्यूशन में। देखिए इन चीज़ों में अपना एक हल्का ऊडी कॉम्प्लेक्सिटी को पचूली ने छोड़ा है, जो बहुत ही बढ़िया एक खुशबू है। सूखी अच्छा लग रहा है। एक जैसा एक होता है ना, एक हल्का सा एक स्ट्रेंथ ऐड होना, वो ऐड हुआ है ना यहाँ पे, एक हल्का सा एक शार्प स्ट्रेंथ, झांझ, एक लिफ्ट। इसकी भी कारण देखिए, पचूली को तो हमने डाल दिया यहाँ पे, पर पचूली काम करेगा टॉप में भी, टॉप में भी। क्योंकि पचूली एक एसेंशियल ऑयल है। और आप लोग जानते हैं एसेंशियल ऑयल्स अगर अच्छी क्वालिटी की है और डिस्टिलेशन उनकी फ्रैक्शनेशन अगर सही से हुई है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और
पहले सीरीज़ की है, मतलब पहले लो टेम्परेचर के सेगमेंट में इसको डिस्टिल करके निकाला गया है, तो ये इट्स फुल ऑफ नेचुरल मॉलिक्यूल्स विच आर लाइट इन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, तो वो काफ़ी उड़ान रहती है उन चीज़ों की। पचुली के बाद हम उसमें क्लोब का एडिशन करते हैं, क्लोब यो में चले आते हैं। क्लोब यो के लिए अब्दुल भाई मुझे एक ड्रॉपर दीजिएगा। हाँ वही वाला इस्तेमाल करें, अनसेंटेड वाला दीजिए, मतलब जो इससे पहले इस्तेमाल ना हुए हो। वो आगे रखो। क्लोब को आप लोग सूख भी लीजिए, इसमें भी आपको एक बहुत बढ़िया एक शार्पनेस मिलेगा। ये क्लोब की नेचुरल ऑयल है। थैंक यू सर। ये बहुत ही कम जाएगा तो ये इस चीज़ को और निखारेगा, ज़्यादा जाएगा तो ओवर पावर कर जाएगा। 0.3 ही यूज हो तो ठीक है। और मैंने ये भी कहा था कि ये हम डाल तो रहे हैं नीचे और इसकी पर ये इफेक्ट workout है वो melt ऊपर आ सकती है। बस। मेरे हिसाब से हमने एक बूंद डाला है 0.01 का। चलिए इसको आप अल्कोहल कर लीजिए। अभी भी लॉट्स ऑफ स्पेस इज अवेलेबल काम करने के लिए। एवेनॉल है। अच्छा, क्लोब का इफेक्ट देख लेते हैं। बहुत ही एक अच्छा सा फाइननेस छोड़ रहा है ये, सूख के देखिए आपको ये इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ मेनी थिंग्स बट प्राइमरीली इट इज फ्रेश इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। इसको थोड़ा बैठाएगा कैशमेरन जाके। आशा करते हैं। काम करना चालू कर दिया। जी जी। कैसा लग रहा है परफ्यूम अभी तक? हम लोग आते हैं एवेनॉल पे। एवेनॉल को हम काफ़ी रखेंगे यहाँ पे क्योंकि ऊडी जो बॉडी है उसको हमें मेंटेन करना है यहाँ पे। इसको हमने 0.27 तक ऐड किया। एवेनॉल की 10% 0.27 तक ऐड हो गई है। एक बहुत ही बढ़िया एक ऊडी स्ट्रक्चर फ्रेश चीज़ों की आड़ में बैकग्राउंड में बैठी हुई है। सोख के देखिए। ये तो वो कौन सा एवेनॉल। एबोनॉल। एवेनॉल, एवेनॉल की खुशबू आपने अलग से ली नहीं है, इसको एक बार इस बॉटल से भी स्मेल कीजिए। 10% वाला एवेनॉल, हाउ इट स्मेल्स लाइक, देखिए। स्पाइस। एंड सैंडलवुड, थोड़ा सा सैंडलवुड की एक नेचर भी है। एंड हाउ इज आवर ब्लेंड, कैसा स्मेल कर रहा पहले है? मैंने उसको सूंघ लिया अब जी, उसको अब सूख के देखिए। ये काफ़ी बीन है सर, काफ़ी बीन। नेवर यूज कॉफ़ी बीन। आपने ये यूट्यूब के वीडियो में देखा होगा, लोग कॉफ़ी बीन सूखते हैं। हाँ। जो लोग व्यूअर्स हैं उनको भी बताना चाहूँगा, कॉफ़ी बीन एक्चुअली डिस्टर्ब्स योर ऑल्फैक्टिव सेंसेशन। कॉफ़ी बीन सूखने से माइंड फ्रेश हो जाएगा, नाक फ्रेश हो जाएगा, इसकी साइंटिफिक कोई लिंक नहीं है। ये हमारे प्राइमरी जो ऑल्फेक्शन है उस ऑल्फेक्शन की सेंस को, अर्थात ऑल्फैक्टिव बल्ब में हमारे जो रिसेप्टर्स हैं उनको थोड़ा डिस्टर्ब करता है। तो हमें लगता है कि हमारे नाक से वो स्मेल निकल गया, पर वो होता नहीं है। एक्चुअली कहा जाता है कि परफ्यूम की काम करने के दौरान आप मस्क पहन के काम करें, अगर आपको नेसेसिटी है उस बात की कि आपने पहले डिटेलिंग कर लिया, फिर आपको सिर्फ मिक्सिंग करना है। और अगर आप सूखते हैं, काम करते हैं, तो एक वेंटिलेटेड जगह पे रहिए जहाँ पे हवा कांस्टेंट अवेलेबल है और आपके नाक में कोई भी केमिकल हेवी नहीं हो रहा है, वो पास आउट हो रहा है। कॉफ़ी मत सूखिएगा, कॉफ़ी सही हिसाब नहीं है सूखने के लिए। बहुत सारे लोग कॉफ़ी का काम करते हैं, कॉफ़ी बीन लेके सूखते हैं, पर मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है। खुद भी गूगल में जाके पढ़ के देखिएगा कि कॉफ़ी बीन सूखने की इफ़ेक्ट क्या होती है। ये मेरे पास जो कैशमेरन है, ये
1 ग्राम के आसपास है इसके अंदर, 1 ग्राम से भी थोड़ा कम होगा शायद, और ये 10% के हालात में नहीं है, तो इसको एक परसेंटेज सॉल्यूशन में हम ले लेते हैं। आप मुझे एपी भी दीजिए। अभी वो मुझे फिर से दीजिए, उसी स्टिक को दीजिए क्योंकि सॉल्यूशन में डालना है। कैशमेरान को सूंघ के देखिए, इट्स अ वेरी राउंडेड एकॉर्ड मस्क के सेगमेंट में, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है ये मस्क में। दीजिए। सिंथेटिक जो वुड्स हम बनाते हैं, एगरवुड बनाते हैं, वहाँ पे कैशमेरान एक अच्छा रोल प्ले करता है। ये वुड का जबरदस्त काम किया।  इससे ठीक से आ नहीं रहे हैं, तो इसको हम पुरानी वो अत्तर वाली टेक्निक से डालते हैं। ज़ीरो 0.23 तक आ गया। आई थिंक काफ़ी हो गया ये, बढ़ गया। थोड़ा बढ़ गया, कोई बात नहीं, फिर भी काम कर जाएगा इसमें। वो 60 से थोड़ा आगे निकल जाएगा। आगे निकलेगा। 0.60 जो हमने सोचा था बेस वाली चीज़ों के लिए, उससे थोड़ा आगे इसकी वैल्यू निकल जाएगी, फिर भी ये वर्केबल रहेगा। अभी इसमें थोड़ा सा ही मस्कीटोन हम डालेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने काफ़ी डाल दिया है उसको, कैशमेरान को। ये देखिए मुझे थोड़ा स्ट्रिप दीजिए। मस्कीटोन जो है इसको हम डायरेक्टली डाल रहे हैं, इसको हम डाइल्यूशन नहीं कर रहे हैं। ये क्रिस्टल में आता है और क्रिस्टल ऑटोमेटिकली ये सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा। ज़ीरो 0.03 के आसपास आनी चाहिए इसके हिसाब पर। मीटर ये छोटी क्वांटिटी दिखा नहीं रहा है। चलिए, सब आ गया और ये परफ्यूम भी बन गया। Now it is musky, it has fresh side, it has watery side, and it is also in bergamot orange side. सब बैलेंस है इसके अंदर। सुखी कैसा है, एनालाइज कीजिए। तो दोस्तों, ये बन गया हमारा परफ्यूम कंसंट्रेट। अब इसके साथ अगर हम अल्कोहल मिक्स कर लेते हैं और इसको छोड़ के रखते हैं अच्छी तरह से हिलाने के बाद, ये एक समय के बाद बहुत ही बढ़िया एक परफ्यूम बन जाएगा। फिर इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और भी जो चीज़ें हैं जो डालने से परफ्यूम में प्रिजर्वेशन होते हैं, वो सारे एलिमेंट्स डालने होंगे। ये फार्मूला है, ये मैं अलग से आपको डिस्क्रिप्शन में लिख के भी दिखाऊंगा एक, कि ये फार्मूला को हमने किस तरह से डिज़ाइन किया है। और मेरे यहाँ पे जो लोग क्लास करने के लिए आए हैं, बहुत ही दूर दूर से आए हैं लोग, तो उनके साथ भी ज़रा एक इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को करवाना चाहता हूँ। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, ये सिर्फ इस हिसाब से नहीं है कि हम परफ्यूम की थ्योरी सिखाते हैं या फिर थ्योरी के बारे में हम बहुत सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इट इज़ लाइक डेवलपिंग अ परफ्यूम एंड टेकिंग इट टू द अल्टीमेट परफेक्शन। तो मेरा ये कंसेप्ट जो लोग क्लास कर रहे हैं उन लोगों को भी कैसा लग रहा है, या फिर उनकी ये जर्नी मेरे पास यहाँ आने की जो जर्नी है, ये कितना सही है या फिर कितना सक्सेसफुल है इस जर्नी में, ये लोग ये अपने भाषा में ही आप लोगों को थोड़ा सा कम्युनिकेट करेंगे। सो लेट्स मीट माय स्टूडेंट्स। सर, आपका नाम बताइए पहले। सबको नमस्कार।
मेरा नाम शिवा है। आई एम फ्रॉम आंध्र प्रदेश, తిరుపతి. తెలుగు. నేను తిరుపతి నుంచి వచ్చాను. యూట్యూబ్లో పర్ఫ్యూమ్ మేకింగ్ గురించి నేను లాస్ట్ 3 ఇయర్స్ నుంచి సెర్చ్ చేస్తున్నాను. బట్ చాలా వీడియోస్, చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. కానీ ఇక్కడ నేను వచ్చిన తర్వాత బై గాడ్స్ గ్రేస్ నేను ఇక్కడికి ఈరోజు వచ్చాను అంటే ఒక నమ్మకం మీదే వచ్చాను. అది ఈరోజు నేను ఫుల్లీ సాటిస్ఫై అవుతున్నాను. వై బికాస్ దీనికి ముందు చాలా వీడియోలు చూశాను. దీన్ని కంపేర్ చేస్తే ఈరోజు అసలు జీరో నాలెడ్జ్ ఆఫ్ యూట్యూబ్. అంటే పాస్ట్ నేను చూసినవన్నీ కూడా ప్రొఫెషనల్ పర్ఫ్యూమ్ మేకింగ్ అనేది ఏంది అనేది ఈరోజు చాలా బాగా నాకు సార్ నేర్పించడం జరిగింది. ఈరోజు ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత నాకు ఒక్కసారిగా మైండ్ బ్లాక్ అయిపోయింది. అసలు ఇంత డెప్త్ ఉంది, మనం చేయాలంటే అంత ఈజీ కాదు. ఒక సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవాలి అంటే ఎలా ఉంటుందో ఈరోజు నాకు చాలా బాగా అర్థమైంది. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. రియల్లీ ఐఎమ్ ఫీలింగ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ప్రౌడ్ ఆల్సో. సీరియస్లీ ఐఎమ్ సేయింగ్, ఎవరైతే మీరు పర్ఫ్యూమ్ ఒక ఎయిమ్ లాగా పెట్టుకున్నారో, అంటే బిజినెస్ చేయాలని చెప్పో లేకపోతే ఓన్ ఇంట్రెస్ట్ ఉందో వాళ్ళందరూ కూడా బ్లైండ్గా సార్ని ఫాలో అవ్వచ్చు. ఇట్స్ నో డౌట్ అట్ ఆల్. ఓకే. అండ్ అందరికి కూడా సార్ ఆల్వేస్ ఓకే. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ప్లీజ్ సపోర్ట్ టు ది సార్. థ్యాంక్ యూ ఆల్వేస్. थैंक यू सर. नेक्स्ट हेलो. कैंडिडेट है हमारे अब्दुल भाई कोलकाता से. बताइए सर. हेलो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप परफ्यूम रिलेटेड सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और आप कुछ वाकई में फ्रेंच परफ्यूमर्स की तरह परफ्यूम बनाना चाहते हैं तो आप फ्रैग ब्रदर्स से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ ये नहीं सिखाया जाएगा कि परफ्यूम क्या चीज़ है, कैसे बनती है, हालांकि आपको हर एक केमिकल्स की प्रॉपर जानकारी दी जाएगी कि इसको कितनी मात्रा में यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है एंड किसकी क्या इफ़ेक्ट है. यहाँ से सीखने के बाद भले आप परफ्यूम ना ही बनाएं या बिजनेस ना ही करें, तब भी आप एक अच्छे परफ्यूमिस्ट की तरह जानकारी अपने साथ रख सकते हैं. आगे आप अपनी परफ्यूम को जब इस्तेमाल भी करना हो या आप एक अच्छी परफ्यूम खरीदनी चाहते हो तो आप उसमें अच्छा डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कि कौन परफ्यूम अच्छी है और कौन सी परफ्यूम अच्छी नहीं है. इसकी जानकारी के लिए आप ज़रूर, मैं आपसे विनती करूंगा कि आप फ्रैग ब्रदर्स पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इनसे जानकारी प्राप्त करने के लिए सर जी को कांटेक्ट करें और आप अपने नॉलेज को आगे बढ़ाएं. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. तो दोस्तों आज के वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और इसकी जो फार्मूला है, जो फार्मूलेशन हमने किया है, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा. होपफुली ये परफ्यूम आप घर में बना के देखिए अगर आपको ये सामान मिलते हैं तो. केमिकल्स मेरे डीलर साहब के पास भी अवेलेबल है, वो भी हम आपके लिए प्रोसेस करवा सकते हैं, या फिर आप कहीं पे भी जहाँ पे एरोमेटिक केमिकल्स मिलता है वहाँ से ख़रीद के भी ये काम करके देख सकते हैं. मेक श्योर कि जिस तरह से बताया गया है बिल्कुल उस गाइडलाइन में कीजिएगा. अपने से चेंजेस पहले ही मत कीजिएगा, फॉर्मूला में स्टिक रहिएगा. अब देखना आपका परफ्यूम बनेगा. होपफुली वी आर मीटिंग इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब if you feel my contents worthy enough. Thank you.